वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र ही नहीं, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्देश्य और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। रिपोर्टर राहुल वद्यू, उत्तर प्रदेश से। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है। यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। मान्यवर, ये केवल एक गीत की वर्षगांठ नहीं है, अपितु तो भारत माता के प्रति हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य, सम्मान और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्स्थापना का एक ऐतिहासिक अवसर भी हम सबके सामने है। वंदे मातरम का सम्मान न केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, अपितु तो हमारा अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध भी हम सबको कराता है। यह राष्ट्र की आत्मा, संघर्ष और संकल्प का भी प्रतीक है। महोदय, जब वंदे मातरम अपनी रजत जयंती मना रहा था, तब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय वंदे मातरम की रचना जब की गई थी, यह वह कालखंड था जब भारत की प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद बौखलाया हुआ ब्रिटिश हुकूमत दमन और अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। यातनाएं दी जा रही थी। ब्रिटिश काले कानून के माध्यम से भारत की आवाज को रौंदा जा रहा था। लेकिन जब यह देश इसकी रजत जयंती मनाता, तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय इस चेतना को आगे बढ़ाने का वक्त हमारे सामने आता और उस समय देश की आजादी के स्वर को आगे बढ़ाने का जो मंच था वह कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 1996 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में अपना स्वर प्रदान किया था और यह पूरे देश के लिए एक मंत्र बन गया था। लेकिन जब यह देश वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती मनाता, तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। जब वंदे मातरम की शताब्दी महोत्सव का अवसर आया, तब जिस कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ था, उस कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी थोप करके संविधान के ही गले को दबाने का काम किया था। आज 150 वर्ष जब वंदे मातरम के पूरे हो रहे हैं, तब हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए जो सपना था इस गीत के
अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वह सपना आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के जनक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए यह चर्चा इस सदन में अत्यंत सामयिक है।